वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों की गरजने की आवाज आ रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया अपने सर पर एक सब्जी की टोकरी लेकर जंगल में आती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब्जी, ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी वहाँ से कबूतर गुजर रहा होता है। देखो देखो, वो रहा मेरा शिकार। एक काम करती हूँ, फटाफट अपना भेष बदल लेती हूँ, नहीं तो मुझे देखकर मेरा शिकार मुझसे दूर भाग जाएगा। ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है और कहती है, भाई साहब ताजी ताजी सब्जियां हैं, सब्जियां ले लो। 2 दिन से मैं भूखी हूँ, मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। अगर आप मुझसे सब्जी खरीद लोगे तो मैं एक वक्त का खाना खा पाऊंगी। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, मुझे 1 किलो आलू दे दो और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी दे देना। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सब्जी की टोकरी नीचे रखती है। तभी उसकी सब्जियां पक्षियों के सर में बदल जाती हैं। जा चुड़ैल चुड़ैल, है भगवान, ये सब क्या है? वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे हवा में उड़ा देती है। कहाँ जा रहा था तू? मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम सबने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा उसकी गर्दन काट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब जंगल के पक्षी बंटी कबूतर की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं। अरे देखो तो जरा, कितनी बुरी तरह से इस आदमी की हत्या की गई है। छी छी छी, हम पक्षियों को जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं कौन दरिंदा जंगल में घूम रहा है जिसने बंटी कबूतर को इतनी बेरहमी से मारा है। पुलिस जंगल में आकर बंटी कबूतर की मौत का सच जानने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बार फिर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सब्जी बेचने आती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी ले लो, ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी, ताजी ताजी सब्जी। भूतिया चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाली, जरा यहाँ आना, मुझे थोड़ी हरी सब्जी खरीदनी है। उस चिड़िया की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया उसके पास जाने लगती है। बोलो दीदी, कौन सी सब्जी खरीदनी है आपको? जरा सीताफल और घिया दे दो। जैसे ही भूतिया चिड़िया अपने सर से टोकरी नीचे उतार कर रखती है, उसकी टोकरी के अंदर पक्षियों की गर्दन थी। भूत भूत भागो यहाँ से। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। अब ऐसे ही रोज पक्षियों की लाशें जंगल में इकट्ठा हो रही थी, जिसे देखकर जंगल के पक्षी परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। मैं एक साधु को जानता हूँ, वो ही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। अब रात में साधु जंगल में आता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? तू नहीं जानता मैं कितनी खतरनाक हूँ। चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। तू ये सब क्यों कर रही है? इन जंगल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों इन्हें मारना चाहती है? एक बार की बात है, मैं इस जंगल में रहती थी। एक दुर्घटना के दौरान मेरे पति की मौत हो गई, जिसके बाद मैं विधवा हो गई। अपना पेट पालने के लिए मैं सब्जी बेचा करती थी, लेकिन मैं विधवा थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी मुझे ताने दिया करते थे। कोई मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था, सब भागते थे और मुझे अपशगुन कहा करते थे। कोई भी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता था, मेरी सब्जियां घर पर ही सड़ जाती थी। एक दिन भूखी प्यासी मैं सब्जी बेचने जा रही थी, तभी अचानक सामने बहुत तेज हवाई मोटर आ गया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं तड़पती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और मैंने जंगल वालों से बदला लेने का फैसला किया। मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इन जंगल वालों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्हें छोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
वो साधु बाबा की बात नहीं सुनती। तभी साधु बाबा अपने मंत्रों से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को एक पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। सुंदरवन जंगल में एक मिठाई वाली चिड़िया अपने ठेले पर मिठाई का प्रचार करते हुए पक्षियों को फ्री में मिठाई बांट रही थी। ठेले के पास पक्षियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है। ले लो भाई ले लो, शुद्ध मिठाई जिसे खाकर आप आएंगी मेरे पास बार बार। मिठाई ले लो एक बार। चिड़िया बहन, मुझे एक डिब्बा देना मिठाई का। सबको मिलेगी, आप लोग शांति से मिठाई लीजिए। मिठाई वाली चिड़िया सबको मिठाई के डब्बे देती है। पक्षी मिठाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते सारी मिठाई खत्म हो जाती है। हमारे देश में ये अच्छा है, मुफ्त में जहर बांटो तो लोग वो भी खा लेते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, अब मिठाई अपना काम करेगी। ये कहकर मिठाई वाली चिड़िया हंसते हुए अपना रूप बदलकर भूतिया चिड़िया बन जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। आधी रात के सन्नाटे में भूतिया चिड़िया इधर उधर देखकर कहती है, शुद्ध घी की फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है। जंगल के पक्षियों ने मिठाई तो खा ही ली होगी, अब मिठाई का जादू अपना असर दिखाएगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। फ्री मिठाई लेने वालों में बंटी कबूतर भी था, जिसने घर आकर वो मिठाई खा ली थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसकी पत्नी टुनटुनी घबराती है। क्या हुआ आपको? मिठाई खाने के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर में घुसकर मेरा कलेजा काट रहा है। बचाओ टुनटुनी, मुझे बचाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंटी आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी बंटी कबूतर मर जाता है और उसकी आत्मा निकलकर बाहर चली जाती है। टुनटुनी ये देखकर बेहोश हो जाती है। बंटी की आत्मा हवा में उड़ते हुए घर से बाहर निकलती है और तेजी से जंगल की तरफ जाने लगती है। भूतिया टूनी चिड़िया जंगल में खड़ी होती है और ये देखकर बहुत खुश होती है। मेरा काम हो गया, मिठाई ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब जंगल के पक्षियों की आत्मा पतंग की तरह उड़ते हुए मेरे पास आएंगी। भूतिया चिड़िया अपने जादू से एक थैला निकालती है। बंटी की आत्मा उड़ते हुए भूतिया चिड़िया के पास आती है। अब आसमान में बहुत से पक्षियों की आत्मा उड़कर आने लगती है। भूतिया चिड़िया सबको अपनी थैली में रख लेती है। आज मैंने इस जंगल से 50 आत्माएं निकाली हैं। मेरा लक्ष्य 100 आत्माओं का है। इसका मतलब अभी मुझे और मेहनत करनी है। अब फ्री की मिठाई दूसरे जंगल में बांटनी है। अगले दिन सुबह से ही जंगल में मातम पसरा था। सब पक्षी इस बारे में बात करते हैं। आज जंगल से 25 लाशें निकली हैं। फ्री मिठाई का श्राप है ये। उसके खाने के बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। जंगल में जिसने भी फ्री मिठाई खाई उन सबकी मौत हो गई है। ये मामला भूत प्रेत का है। किसी भूत ने आकर मिठाई के बहाने भोले भाले पक्षियों की हत्या की है। हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए और ये हत्या का भी मामला है। उससे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। फिर पुलिस जंगल में ऐलान करती है, सुनो सुनो सुनो, पुलिस की तरफ से सावधान किया जाता है कि कोई किसी अनजान पक्षी से मिठाई के साथ दूसरे खाने पीने की चीजें नहीं लेगा और जब तक ये समस्या सुलझ नहीं जाती जंगल की सभी मिठाई की दुकान बंद रहेंगी। अब जंगल के सब मिठाइयों की दुकान बंद हो जाती है। भूतिया चिड़िया सोचती है, पुलिस ने मेरे काम में बाधा डाल दी है। अभी तक मैं 80 पक्षियों को फ्री मिठाई खिलाकर उनकी आत्माएं अपने पास जमा कर चुकी हूँ। बस 20 पक्षियों को मिठाई खिलानी बाकी है। उसके बाद मेरे पास 100 आत्माएं हो जाएंगी। फिर मुझे भूतों की रानी बना दिया जाएगा। इसके बाद मैं भूत महल के सिंहासन पर बैठूंगी। तभी वहाँ एक खूंखार कुत्ता आकर भूतिया चिड़िया को देखता है और भौंकते हुए इस पर झपटता है। भूतिया चिड़िया भागते हुए जंगल में आ जाती है। तभी इंस्पेक्टर और तांत्रिक पक्षियों के साथ वहाँ पर आते हैं। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारा है तांत्रिक? ये पुलिस का कुत्ता है जो तुम्हें दौड़ाकर यहाँ तक लाया है और हमने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। अब तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। मुझसे क्या चाहते हो? जंगल के 80 पक्षियों की हत्या का बदला हम तुम्हें फ्री मिठाई की कीमत देना चाहते हैं। अब तुम भूतों की रानी नहीं बन पाओगे क्योंकि हम तुम्हें यहाँ से नर्क भेजने वाले हैं। मुझे जाने दो तांत्रिक, अब मैं अपनी फ्री मिठाई किसी को नहीं खिलाऊंगी। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई।
तांत्रिक अपने जादू से सब पक्षियों को लड्डू देता है और भूतिया चिड़िया को मारने के लिए कहता है। जैसे ही पक्षी भूतिया टूनी चिड़िया पर लड्डू मारते हैं, उसके शरीर में आग लगने लगती है। जाने दो मुझे, मेरा शरीर जल रहा है, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे तांत्रिक, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी तांत्रिक एक बड़ा लड्डू उस पर मारता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। टूनी चिड़िया की आत्मा राख बन जाती है। अब उस जंगल के पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।